बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है आपके पास, बिंदु ए और बी के बीच क्या ज्ञात करना है? आपने तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है आप लोगों ने। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, एक पॉइंट है आपके पास यहाँ पर, ये कितने ओम का दिया है यहाँ पर 3 ओम आपको दिया है। एंड यहाँ पर 3 सर्किट और बनाए हैं इसने, जिसमें कितने कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पर कितने ओम का 3 ओम का, यहाँ पर कितने ओम का 3 ओम का, यहाँ पर कितने ओम का 3 ओम का। यहाँ पर कितना हो गया, सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। और पॉइंट कितना है हमारे पास बी एंड पॉइंट कितना है हमारे पास ए। और ए और बी के बीच क्या करना है, आपने प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर R1, यहाँ पर कितना कर लिया हमने R2, यहाँ पर कितना कर लिया हमने R3 एंड यहाँ पर कितना कर लिया R4। सबसे पहले कंबाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है कंबाइन कहां से हो रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, सिंगल रेजिस्टेंस है हमारे पास, लेकिन यहाँ से करंट जैसी ए से जाएगी तो करंट यहाँ पे कहां गई, बिल्कुल सेम गई पॉइंट इस टर्मिनल तक। और जैसे इस टर्मिनल पर करंट जाएगी, इस टर्मिनल पर करंट जाते ही कैसी हो जाएगी, 3 भागों में बढ़ जाएगी। जहां पर करंट डिवाइड हो रही हो वो हमने आपको क्या बताया था, समांतर क्रम बताया था। यानी यहाँ पर आप लिखोगे कितना, यहाँ पर R2 कोमा कितना हो गया आपके पास यहाँ पर R3 तथा कितना हो गया आपके पास यहाँ पर R4 किस क्रम में हो गया आपके पास, समांतर क्रम में। अरे किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हो गए। समांतर क्रम का हमने फार्मूला बताया था आपको, यहाँ पर कितना 1/r डैश अभी ऐड कर लेते क्योंकि हमारे पास जो है ये तुल्य प्रतिरोध नहीं है। यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, कितना है हमारे पास R2 प्लस कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर R3 और प्लस कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर R4। देन कितना हो गया हमारे पास 1 कितना हो गया हमारे पास, कितना R1। यहाँ पर R2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी हो गई हमारे पास, R2 की जो वैल्यू है हमारे पास, R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी है हमारे पास 3। यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास R3 की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 3। देन यहाँ पर कितना 1/3 कॉमन ले लो, यहाँ पर कितना 1 + 1 + 1। देन कितना हो गया हमारे पास 3/3 इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई, 1/r डैश की, यानी r डैश इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 1 ओम। सर्किट को दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध आपने निकाला है वो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया आपके पास r डैश, यहाँ पर कितना है आपके पास R1, इसकी वैल्यू कितनी रखी है आपको 3 ओम एंड यहाँ पर कितना हो गया आपके पास 1 ओम। ये दोनों किस क्रम में हो गया आपके पास, श्रेणी क्रम में। लेकिन यहाँ पर पॉइंट कितना है हमारे पास ए, ये पॉइंट कितना है हमारे पास बी एंड ए और बी के बीच आपको तुल्य आपको प्रतिरोध नहीं बचेगा इस कॉम्बिनेशन के बाद। तो हमारे पास जब लास्ट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है तो उसको लिखने का तरीका बेटा अलग होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर कितना R1 तथा कितना लिखेंगे यहाँ पर R कितना हो गया हमारे पास डैश, किसमें हमारे पास श्रेणी क्रम में। अरे किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध लिखा रहेगा उसके नीचे क्या लिखना है आपने, EQ यानी इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध। क्या लिखना है आपने यहाँ पर, EQ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास R1 प्लस कितना हो गया आपके पास R2। देन कितना हो गया आपके पास यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 ओम। यहाँ पर कितना हो गया बेटा हमारे पास 1। देन कितना हो गया हमारे पास 4 ओम। ये हमारे पास क्या है, तुल्य प्रतिरोध बिटवीन A एंड B। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। ये क्वेश्चन यहां से साफ कर देते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके पास है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में हमने कहा, हमें बोला है उसने कि ए और बी के बीच में क्या निकालना है, हमने तुल्य प्रतिरोध फाइंड आउट करना है। यहाँ पर कितना हो गया आपके पास, यहाँ पर दिया है उसने 3 ओम एंड यहीं पे इसके सीरीज में क्या दे दिया उसने 3 ओम। यहाँ पर कितना दे दिया उसने 4 ओम एंड यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन और बनाया हुआ सर्किट में, उसने कितना लगाया यहाँ पे 4 ओम एंड यहाँ पे कितना लगा दिया 4 ओम और इस सर्किट को कर दिया यहाँ पे बंद। एंड यहाँ से आगे ले आकर इस सर्किट को भी इसने क्या कर दिया कंबाइन एंड पॉइंट बी यहाँ पर दिया है, पॉइंट कितना ले लिया हमने ए नंबर है। यहाँ पर कितना दिया है बेटा, यहाँ पर कितना 3 ओम एंड यहाँ पर कितना दिया है आपको 3 ओम एंड यहाँ पर कितना दिया है आपके पास 4 ओम एंड यहाँ पर कितना दिया है आपके पास 4 ओम एंड यहाँ पर कितना दिया है आपके पास 4 ओम। क्लियर है यहाँ पे।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना लिए R1, यहाँ पर कितना हो गया बेटा आपके पास, कितना हो गया R2, एंड यहाँ पर कितना R3, एंड यहाँ पर कितना हो गया आपके पास R4, और ये कितना हो गया आपके पास R5। क्लियर बेटा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कंबाइन करना है सर्किट को। सबसे पहले आपने कि सर्किट को सबसे पहले कंबाइन करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सर्किट में जहां पर समांतर क्रम सबसे पहले आ रहा हो या श्रेणी क्रम आ रहा हो, तब पहले उसको देख लेते हैं। तो पहले मैंने काम करा, पहले मैंने यहाँ पर एक बाल्टी पानी डाला, पानी में देखा ये धारा कहां तक एक समान जा रही है। जैसे यहां पर आया कुछ धारा यहां, कुछ धारा यहां, धारा इट इज डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। देन जो धारा है पानी वाली धारा, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं यहां से, किसको, इलेक्ट्रिक करंट से। तो यहां तक तो बिल्कुल सेम जाएगी ये वाली। तो ये दोनों प्रतिरोध किस में हो गए आपके पास, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। जैसे ही करंट आपकी यहां पर आएगी फिर से डिवाइड हो जाएगी, तो ये दोनों किस क्रम में हो गए आपके पास, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले इनको कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर कितना R4 व कितना हो गया R5 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। अरे किस क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जो फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था वो कितना था आपके पास, 1/r डैश, 1 कितना हो गया मेरे पास R4, और प्लस कितना हो गया आपके पास R5, देन कितना हो गया 1/4, प्लस कितना हो गया मेरे पास 1/4, देन कितना हो गया आपके पास 2 कितना हो गया 4, 1/r डैश, यानी r डैश की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 ओम। क्लियर। अब सर्किट को दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको कंबाइन करके 2 ओम रख देता हूँ यहाँ पर, तो मैंने टोटल रख दिया यहाँ पर 2 ओम। कितना रखा मैंने यहाँ पर 2 ओम, और इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास R डैश। तो मेरे पास ये दोनों किसमें होगा, श्रेणी क्रम में। ये दोनों श्रेणी क्रम में। फिर उसके बाद कौन सा क्रम आएगा यहाँ पर, समांतर क्रम। अरे ये बेटा यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर नंबर 1 है ना, पॉइंट नंबर 1 डाल दिया, पॉइंट A डाल दीजिए इसको, पॉइंट A। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर कितना R1 व कितना लिखेंगे यहाँ पर R2 किस क्रम में हो गया आपके पास, श्रेणी क्रम में। अरे किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में। देन कितना हो गया आपके पास 1 कितना, श्रेणी क्रम का फार्मूला कितना लिखवाया था आपके पास, R बराबर, यानी R डबल डैश बराबर कितना हो गया आपके पास R1, और प्लस कितना हो गया आपके पास R2। देन R1 की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है 3 ओम, और प्लस कितना R2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 ओम। देन कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 6 ओम। यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास R डबल डैश। इसी प्रकार यहाँ की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास R3 व R1 किस क्रम में हो गया मेरे पास, श्रेणी क्रम में। अरे किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में। देन कितना हो गया R ट्रिपल डैश बराबर R3, और प्लस कितना हो गया R डैश। R3 की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है 4, और यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई है मेरे पास कितनी आई है 2। देन कितना हो गया मेरे पास 6 ओम R ट्रिपल डैश। मैंने अभी भी बताया था इसका कॉम्बिनेशन और इन सबका कॉम्बिनेशन जो आएगा वो समांतर क्रम में आएगा। देन कितना हो गया आपके पास R डबल डैश, वह कितना हो गया मेरे पास R ट्रिपल डैश किस क्रम में होगा मेरे पास, समांतर क्रम में। अरे किस क्रम में है, समांतर क्रम में। देन कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर, कितना होगा बेटा मेरे पास यहाँ पर 1 कितना हो गया मेरे पास, समांतर क्रम में आपके पास इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना होगा यहाँ पर, R इक्विवेलेंट बराबर 1 कितना हो गया R डबल डैश, 1 कितना हो गया R ट्रिपल डैश। देन डबल डैश की जो वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 कितनी मेरे पास 6, एंड कितना है मेरे पास 1/6। देन 2 कितना हो गया 6। यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गया R इक्विवेलेंट। इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा मेरे पास R इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा 6/2। देन कितना आएगा मेरे पास 3 ओम। ये किसकी वैल्यू बेटा मेरे पास, इक्विवेलेंट किसकी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बिटवीन A एंड B ऑफ दिस सर्किट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में जो सर्किट हमें दिया हुआ है उसको बना लेते हैं एक बार। ये पूरा सर्किट हमारे पास बन गया है। ये हमारे पास दिया है 2 ओम, और ये जो दिया है हमारे पास 4 ओम दिया है। ये कितना दिया है हमारे पास 2 ओम, और ये कितना दे दिया हमें 2 ओम। यहाँ पर कितना दे दिया हमें 2 ओम, यहाँ पर कितना दे दिया हमें 2 ओम, एंड यहाँ पर कितना है हमारे पास 4 ओम, एंड यहाँ पर कितना है हमारे पास 2 ओम, एंड यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास ये, और ये कितना हो गया हमारे पास पॉइंट A एंड B।
बेटा आपने किसमें काम करना है, पॉइंट ए एंड बी में काम करना है। अलग है ना क्वेश्चन, लेकिन परेशान मत हो आप, हो जाएगा, होगा। यहाँ पर कितना है हमारे पास, नंबरिंग कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर कितना है हमारे पास R1, यहाँ पर कितना है हमारे पास R2, यहाँ पर कितना हो गया R3, ये कितना हो गया R4 और ये कितना हो गया हमारे पास R5। देखते हैं आगे जरा। सबसे पहले आप क्या काम करो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। यहाँ पर क्या है, हम लोग पॉइंट ए से करंट को फ्लो कराएंगे। करंट मीन वाटर, क्या है, वाटर है। और वाटर को जैसे हमने यहाँ पे जो है फ्लो कराया, तो ये इधर 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 तीनों जगह अलग अलग बढ़ गया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जितना वाटर यहाँ जाता है उतना ही वाटर यहाँ जाएगा, यानी R1 और R2 किस क्रम में हो गए, किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। अरे किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। देन हम यहाँ पे लिखेंगे R1 व कितना लिखेंगे बेटा, यहाँ पर R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। क्यों है, क्योंकि धारा का मान क्या है, यहाँ पर एक जैसा है। किसके जैसा है, एक जैसा है। तो धारा का मान जब एक जैसा हो जाए तो हमारे पास जो संयोजन होता है किसका, प्रतिरोध का, वो किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। अरे किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। आ जाइए आप लोग यहाँ पर जरा, यहाँ पे लगाते हैं श्रेणी क्रम का फार्मूला। कितना हो गया मेरे पास, कितना हो गया यहाँ पर R डैश बराबर कितना R1 और प्लस कितना हो गया मेरे पास R2। देन यहाँ पर R1 की जो वैल्यू है मेरे पास 2 ओम, यहाँ पे कितनी है मेरे पास 2 ओम। देन कितना हो गया मेरे पास 4 ओम। ये कितना हो गया मेरे पास R1 डैश। अब ये इसके साथ किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में। किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में। देन हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, कितना हो गया यहाँ पर R3 व R1 डैश किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। अरे किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला हमने निकाला था R डबल डैश बराबर कितना हो गया R3 और प्लस कितना हो गया मेरे पास R1। R3 की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है, R3 की जो वैल्यू है मेरे पास वो देख लेते हैं कितना, 1/4। एंड R1 की जो वैल्यू है मेरे पास 1/ कितनी है 4। देन कितना हो गया मेरे पास 2/4। यहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास आएगी R डबल डैश बराबर 4/2 बराबर 2 ओम। देख लेते हैं आगे जो वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा आपके पास फिर, तो ये इसका कॉम्बिनेशन ये आया, फिर इसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन आया और ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा सर्किट इसका। तो सर्किट इसका ऐसे बनेगा तो आप लोग खुद देखिए, अब करंट आपकी सीधी सीधी जा रही है इसमें पॉइंट बी तक, तो ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला मतलब ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये किस क्रम में आ जाएंगे आपके पास, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर कितना हो गया आपके पास R डबल डैश व R4 किस क्रम में आ गए आपके पास, श्रेणी क्रम में। अरे किस क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए। अरे किस क्रम में आ गए आपके पास, श्रेणी क्रम में। देन कितना हो गया आपके पास, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम में कितना हो गया आपके पास R ट्रिपल डैश बराबर कितना हो गया R डबल डैश, कितना हो गया आपके पास R4। देन कितना हो गया बेटा आपके पास यहाँ पर R डबल डैश की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है, आप लोग खुद देखिए यहाँ पर कितनी निकाली आपने, 2 निकाली। और यहाँ पर की 2 वैल्यू रखी, यहाँ पर कितनी रखी, 2 ओम। देन टोटल कितना हो गया आपके पास 4 ओम। देन कितना हो गया आपके पास R कितना हो गया आपके पास ट्रिपल डैश, R ट्रिपल डैश। और ये वाला जो है वो किस क्रम में होगा, आप लोग देख सकते हैं ऐसे आएगा बनके सर्किट, या फिर जो है सर्किट ये बनेगा, एक सर्किट नीचे दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी है R5 एंड एक सर्किट जो है आपका ऐसे जाएगा, बिल्कुल ऐसे आएगा। तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे आपके समांतर क्रम में। देन कितना हो गया आपके पास यहाँ पर कितना R ट्रिपल डैश वह कितना हो गया आपके पास R5 किस क्रम में हो गया आपके पास, समांतर क्रम में। अरे किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। देन कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर कितना, अब समांतर क्रम में इक्विवेलेंट निकल रहा है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे EQ बराबर कितना हो गया आपके पास 1/R3 1/ कितना हो गया आपके पास R5 एंड कितना हो गया आपके पास R3 की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है आपके पास यहाँ पर 4 एंड इसकी जो वैल्यू आपको दी है 1/ कितनी दी है 2, यहाँ पर 2 प्लस कितना 4/ कितना हो गया आपके पास 8। देन कितना हो गया आपके पास 8/ कितना हो गया आपके पास 6। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई आपके पास इक्विवेलेंट। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, कर लेते हैं यहाँ पे कट। यहाँ पर कितना हो गया 3 1 पॉइंट कितना बचा आपके पास, यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 3 ओम। ये कितना हो गया आपके पास इक्विवेलेंट। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अपने आप करना है, सेम है बिल्कुल। यहाँ पर क्या है आपके पास A और B इधर दिया हुआ है, तो आपने ये कॉम्बिनेशन श्रेणी में, ये वाला कॉम्बिनेशन श्रेणी में, फिर उसके बाद क्या करना है, समांतर ले लेना है, कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा।